से प्रत्येकम ता अपि दुधा, यही है ना। उक्त अनुक्तयोः प्रस्तुतस्य प्रत्येकम ता अपि दुधा ता उत्प्रेक्षाः उक्तौ यथा उरुः कुरंगकदृशः अनुक्तौ यथा ममो प्रभावत्यां प्रद्युम्नः। अच्छा, कहा कि उक्त अनुक्तयोः, उक्त माने वाच्य, अनुक्त माने प्रतीयमान, उत्प्रेक्षा के प्रत्येक जो है प्रस्तुत, प्रस्तुतस्य माने उपमेयस्य, उपमेय की उक्ति में अनुक्ति में दो दो भेद हो जाते हैं। ता अपि दुधा, दो प्रकार के भेद होते हैं। उनमें वाच्योत्प्रेक्षा के भेद जो है कितने होते हैं? 56। वाच्योत्प्रेक्षा के 56 भेद होते हैं और प्रतिमानोत्प्रेक्षा के भी 32। इस प्रकार से उत्प्रेक्षा के कुल 176 भेद हो जाते हैं। कितने होते हैं? 176। समझे जी? कहा कि अच्छा, कहा प्रस्तुत माने उपमेय की उक्ति में, उपमेय की उक्ति में जो है जैसे उरु कुरंगक दशा, कहा यहाँ प्रस्तुत माने उपमेय होता है। प्रस्तुत माने उपमेय की अनुक्ति में, जैसे प्रभावती नाटिका में प्रद्युम्न है, तो इस समय यहाँ पर दिगंत को आच्छादित करने वाले अंधकार समूह प्रतिदिगंतम आच्छादयता मिहिरपटलेन, तो क्या कह रहा है? कहा घटितमिवांजन पुंजैहि पूरितिमिव मृगमदच्छोदैहि ततमिव तमालतरुभिर वृतमिव नीलांशुकैर्भुवनम। भुवनम, भुवन माने होता है जगन मंडल, भुवन माने जगन मंडल। मानो कज्जल समूह से निर्मित कर दिया गया है। मानो सारा निर्माण जो है कज्जल समूह के द्वारा निर्माण कर दिया गया है पूरे संसार को। जी। अंजन, अंजन पुंजैहि, अंजन माने, अंजन माने कज्जल, कज्जल समूह, पुंज माने समूह से निर्मित कर दिया गया है। और क्या है? पूर्तिमिव मृगमद छोदैहि, मृगमद छोदैहि कस्तूरी, कस्तूरी के चूर्णों से मानो पूर्ण कर दिया गया है। ऐसा है कि मानो कस्तूरी के चूर्ण जो है से पूर्ण है। ततमिव तमाल तरुभिर्वृत्तम, वो तमाल के पेड़ों से मानो व्याप्त कर दिया गया है। और नीलांशुकैर ततमिव, नीले वस्त्र, अंशुक माने वस्त्र, नीले वस्त्रों से मानो आच्छादित कर दिया गया है, ढक दिया गया है। तो अत्रांजनेन घटितत्वादेरुत्प्रेक्षणीयस्य विषय व्याप्तत्वं नोपात्यम। इस पद्य में उत्प्रेक्षणीय अंजन से घटितत्व, निर्मितत्व आदि उपमान का विषय उपमेय में व्याप्तत्व गृहीत यहाँ पर नहीं है। अब कहा लिम्पति तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभः, तो कहा अंधकार मानो अंगों को लीप रहा है और आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है, बरसात मानो काजल की कर रहा है। तो यहाँ पर अत्र तमसो लेपन से व्यापन रूपो विषय नोपाता, यहाँ पर अंधकार के लेपन उपमान का व्यापन रूप विषय उपमेय में, और इसी तरह अंजन के वर्षण में, वर्षति वांजनम नभः, अंजन के वर्षण माने उपमान में तमः संपात अंधकार पतन रूप उपमेय शब्द से गृहीत नहीं है। ठीक है? तो इन दोनों उदाहरणों में पहले उत्प्रेक्षित निमित्त है, अनयोर उत्प्रेक्षा निमित्तम च तमसो अति बहुलत्वम धारारूपेण अधा संयोगस्य यथाख्यातम। ठीक है? अंधकार का अतिशय आधिक्य और दूसरे में वर्षण का निमित्त है। अंधकार का धारा रूप से अधा संयोग, अधा संयोग माने नीचे का गिरना, यहाँ कहा गया है। तो केचित्तु अलेपन कर्ति भूतम अपि तमो लेपन कर्तृत्वे नोत्प्रेक्षित व्यापन च निमित्तम एवं नभोपि वर्षण क्रिया कर्तृत्वे नित्याहु। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि लेपन कर्ता का ना होने पर भी अंधकार लेपन के कर्ता के रूप में उत्प्रेक्षित है। यहाँ पर लेपन कर्तृत्व उत्प्रेक्षितम व्यापन च निमित्तम, और अंधकार का व्यापन जो है निमित्त है, कारण है। और एवं नभो, इस तरह से
नभो भी माने आकाश, वर्षण क्रिया का कर्ता ना होने पर भी, वर्षण क्रिया का अकर्तृत्व है ना, वर्षण क्रिया का कर्ता ना होने पर भी आकाश वर्षण क्रिया के कर्ता के रूप में उत्प्रेक्षित है। अलंकारांतरोत्थासा वैचित्रम अधिकम भजेत। का अलंकारांतरा माने दूसरे अलंकार से निष्पन्न वह उत्प्रेक्षा अधिक चमत्कार को धारण भी करती है। तत्र सापनोत्प्रेक्षा, उसमें अपनुति मूलक उत्प्रेक्षा का हम उदाहरण बता रहे हैं आपसे। कहा अश्रुक्षलेन सुदशो हुतपावक धूम कलुषाख्या अप्राप्य मानमंगे विगलति लावण्यावारी पूरी व। हवन किए गए अग्नि के धूम से अश्रुक्षलेन सुदशो हुतपावक धूम कलुषाख्या, और नेत्रों वाली सुंदरी के आंसू बहाने से लावण्य रूप जब का प्रवाह अंग में न समाकर गिर रहा है। यहाँ छल शब्द जो है प्रस्तुत में का अश्रु अपनव, अपनव माने निषेध कर, उसमें अन्य उपमान लावण्य रूप जल का प्रवाह स्थापित किया गया है। यह सापनवोत्प्रेक्षा अलंकार है। कहा श्लेष हेतु का जथा, श्लेष हेतु का उत्प्रेक्षा मूलक। कहा मुक्तोत्करः संकट सुक्ति मध्याद विनिर्गतः सारसलोचनायाः जानीमहे अस्याः कमनीय कंबुग्रीवाधिवासाद गुणवत्तमाप। कहा कि मुक्तोत्करः अवकाश शून्य सीपों के भीतर से निकला हुआ, संकट सुक्ति मध्याद विनिर्गतः, सुक्ति माने सीपी, मध्याद माने उसके बीच से, विनिर्गतः माने निकला हुआ। क्या है? कहा कि मुक्तोत्करः, कहा मोतियों का जो समूह है इस कमल नयना के मनोहर शंख सदृश ग्रीवा माने ये ग्रीवा में अधिवास से मानो गुण सूत्र उत्कर्ष की प्रचुरता को प्राप्त हुआ है, ऐसे जो है उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। अत गुणवत्ते श्लेषा, यहाँ गुणवत्व में श्लेष है। कंबुक ग्रीवाधिवासात मानो शंख सदृश, ग्रीवा में अधिवास से हेतुत्प्रेक्षा का हेतु है। कंबुक ग्रीवाधिवासादित हेतुत्प्रेक्षाया हेतु। अत्र जानी महे उत्प्रेक्षा वाचकम, जानी महे पद उत्प्रेक्षा का वाचक है। उत्प्रेक्षा के वाचक कौन कौन से हैं? मन्ने संके ध्रुवम पायो नून मित्येव मादय, समझता उत्प्रेक्षा वाचका शब्दा हयु शब्दों पितादिश, ये सब कहे याद नहीं किए वो सब, समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से उत्प्रेक्षा के वाचक हैं। कहीं पर क्वचित उपक्रमोत्प्रेक्षा यथा, कहीं उपक्रमोत्प्रेक्षा आरंभ में उपमा वाली जो है उत्प्रेक्षा हो जाती है। पारे जलम नीर निधेर पश्यन मुरारी नीरा नील पलासरासी वानावली रुत्कलिका सहस्र प्रतिक्षणोत्कूलित शैव लाभा। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के जल के पार में नील वर्ण वाले पत्र समूहों से युक्त मानो तट में पहुंचाए गए हजारों शैवालों की सी कांति वाली वन पंक्तियों को देखा। क्या हुआ? अपश्यन, ठीक है? तो देखा, अपश्यत मतलब दृष्टवान। तो इस पद्य में आभा शब्द जो है उपमावाचक है। इत्यत्र आभा शब्द से उपमावाचकत्वाद, आभा शब्द जो है उपमावाचक है। अतः उपक्रमे उपमा, अतः प्रारंभ में उपमा अलंकार है। उपक्रम माने प्रारंभे, कहते नहीं कि अच्छा अब हम उपक्रम कर रहे हैं, मतलब प्रारंभ कर रहे हैं। पर्यवसाने तो जलधि तीरे शैवाल स्थिते है, संभावना अनुपत्ते है। कहा कि वाक्यार्थक ज्ञान के अनंतर समुद्र के किनारे में शिवार की स्थिति संभावना के असंभव होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। संभावनोत्थानम इत्युत्प्रेक्षा। विरह वर्णने केयूरायित मदंगई ही इत्यत्र विकसनीलोत्पलति स्म कर्णे मृगायताक्षा कुटिला कटाक्षा इत्यादि च ज्ञेयम्। इस तरह विरह के वर्णन में केयूरायित मदंगई ही में क्यंग प्रत्यय है, तो ये उपमावाचक है क्यंग प्रत्यय।
कहा न कर्तु क्यंग सलोपस्य, इससे तो उपक्रम में उपमा की प्रतीति होती है, लेकिन जब संभावना की पर्यवसान में संभावना के उत्थान में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और विकास ही क्या है? विकास नीलोत्पलति स्म कर्णे मृगायताक्षा कुटिलः कटाक्षः। कहा विकसित विकास में इसमें मृगी के समान दीर्घ नेत्रों वाली सुंदरी का कुटिल कटाक्ष कान में विकसित नील कमल के समान आचरण करता है। तो यहाँ क्विप प्रत्यय है, क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है। उपमावाचक होने से उपमावाचक होने से उपक्रम में उपमा की प्रतीति तो होती प्रारंभ में, लेकिन यह जो है कान के कटाक्ष असंभव होने से संभावना के उत्थान से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से उपक्रमोत्प्रेक्षा को भी गेयम जान लेना चाहिए। भ्रांतिमत अलंकारे मुग्धा दुग्धधिया इत्यादि, ये श्लोक आया ना, मुग्धा दुग्धधिया। जब ग्वाल बाल जो है क्या नाम से चांदनी रात होती है तो चांदनी को दूध समझ करके गायों के नीचे घड़े को, हम पढ़ाए तो हैं, इसको रखते हैं। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार के ये है ना, इत्यादि में भ्रांति जो गोप आदि जो विषय हैं उनमें है, चंद्रिका आदि का ज्ञान वहाँ पर नहीं है। इत्यादि भ्रांता नाम बल्लवादी नाम विशेष चंद्रिका आदि ज्ञान में नास्ति। तदुप निबंधस्य कभी नहीं कृतत्वाद। तो कहा कि चंद्रिका आदि का वर्णन तो कभी नहीं किया है। और इहितु संभावना कर्तुर विशेष्या विज्ञानमिति द्वयोर्भेद। कहा उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान में क्या भेद है, ये पूछा। कहा उत्प्रेक्षा में तो संभावना करने वाले को विषय का भी ज्ञान होता है, लेकिन इस तरह भ्रांतिमान में चंद्रिका आदि का वर्णन कभी नहीं किया है, लेकिन उत्प्रेक्षा में तो संभावना करने वाले विषय का भी ज्ञान होता है, और इसमें तो विषय इत्यादि का ज्ञान, चंद्रिका आदि इत्यादि का ज्ञान ही नहीं है। तो इस तरह भ्रांति और उत्प्रेक्षा का भेद बताया गया है। द्वयोर भेद, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान में ये भेद है। संदेह हेतु समकक्ष। कहा कि संदेह का अलंकार जो है, इसको संदेह और इसमें क्या अंतर है। कहा कि संदेह हेतु समकक्षतया कोटि द्वैस्य प्रतीति हेतु तत्कूटा संभाव्य भूत ही का कोटि। कहा कि संदेह अलंकार में दोनों कोटियों में तुल्य कक्षता की प्रतीति होती है। उत्प्रेक्षा में संभाव्य भूत कोटि उत्कटा निश्चित प्राय होती है। ठीक है। अतिशयोक्तो विषयिणः प्रतीतस्य पर्यवसाने असत्यतया प्रतीते यही तो प्रतीत काले वेति भेदा। कहा एक चीज बताया, अतिशयोक्ति से इसका उत्प्रेक्षा का क्या भेद है। कहा अतिशयोक्ति में ज्ञात विषयी माने उपमान, उपमान की पर्यवसान में असत्यता प्रतीत होती है। उपमान के पर्यवसान में असत्यता प्रतीत होती है। उत्प्रेक्षा में तो ज्ञान काल में ही विषयी की असत्यता प्रतीत होती है। समझे तो नहीं। अतिशयोक्ति में ज्ञात विषयी के मतलब पर्यवसान में अंतिम समय में क्या नाम से असत्यता प्रतीत होती है। उत्प्रेक्षा तो ज्ञान काल में ही शुरुआई में ही विषय की असत्यता प्रतीत होती है। यह अलंकारों का दोनों का परस्पर भेद है, बहुत सूक्ष्म भेद है, ध्यान रखिए। ठीक है ना। कहा रंजिता तु नु विविधास्तरु शैला नामितम तु गगनम अस्थगितम नु पूरिता नु विषमेषु धरित्री संहता नु ककुभस्तिमिरेण। समझे ना। ये किरातार्जुनीय का वो है पद्य है। ये कहाँ का पद्य है। ककुभा माने होता है दिशा, ककुभा माने दिशा, संहृता अनुपलुप्ता है। कहा कि अंधकार ने अनेक प्रकार के पेड़ और पर्वतों को रंग दिया। जब अंधकार पड़ता है तो मानो वो अनेक प्रकार के पेड़ों वृक्षों और पर्वतों को मानो रंग दिया, कज्जलमय कर दिया, पेंट जैसे होता है। ठीक है। ऐसा कर दिया है क्या, रंग दिया है क्या। कहा आकाश को झुका दिया है क्या। नामितम तु गगनम अस्थगितम नु नु क्या, तो क्या आकाश को झुका दिया है क्या। अस्थगितम नु वह स्थगित कर दिया है क्या। पूरिता नु विषमेषु धरित्री,
कहा पृथ्वी ऊंच नीच भागों में भर दी गई है क्या? जी संहितानुकभस्ति मिरेण, दिशाओं को लुप्त कर दिया है क्या? जी इत्यत्र यत् तरवादौ तिमिराक्रांतता रंजनादि रूपेण संदेह्यते संदेह। कहा इस पद में वृक्ष आदि में जो अंधकार पूर्णता रंजन आदि के रूप में संदिग्ध है, ये संदेह है ना कि रंग दिया गया है क्या? रंग दिया गया। संदेहालंकार के चिदाहु, तो यहाँ संदेहालंकार है ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं, लेकिन तन्न उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों कि एवं विषय समान बलतया अनेक कोटिक स्फुरणीयस्यैव संदेहत्वात्। यहाँ एक स्थल में तुल्य बल होने में से जो अनेक कोटि ज्ञान है उसी का संदेह यहाँ, उसी को संदेह यहाँ कहते हैं। हाँ, यही तो तरवादि व्याप्ते है प्रति संबंधि भेदो व्यापनादेर निगरणेन रंजनादे स्फुरणम च। हाँ, यहाँ इस पद्य में तो अंधकार से वृक्ष आदि की व्याप्ति का, प्रत्येक वृक्ष आदि संबंधी का भेद और व्यापन आदि के निगरण से रंजन आदि का स्फुरण है। अन्य विद्वान क्या कहते हैं कि अनेकत्व निर्धारण रूप विक्षित्याश्रयत्वेन एक कोट्यधिकेपि भिन्नो अयम संदेह प्रकार। कहा रंजन आदि अनेकत्व से ज्ञान रूप चमत्कारिता का आश्रय होने से एक कोटिक रंजनादि पक्ष में प्रबल होकर भी यह संदेह अलंकार का भेद है। हाँ, तथाप्युक्तम, यह भी उनका कहना ठीक नहीं। क्यों? कहा निगेण स्वरूपस्य अन्य तादात्म प्रतीतिर ही संभावना। कहा निगेण स्वरूप माने में जहाँ पर निगेण हो और उपमान के साथ अभेद ज्ञान को संभावना कहते हैं। ठीक है। तस्याश्चात्र स्फुटतया सद्भावान्नुशब्देन चैव शब्दवत्तस्या द्योतनादुत्प्रेक्षैवयं भवति मुक्ता अलम अदिष्ट संदेह प्रकार कल्पनया। यहाँ स्फुट रूप से विद्यमान होने से युवादि के समान शब्द जो नु शब्द के द्वारा द्योतन होने से उसका उत्प्रेक्षा होना ही उचित है, क्योंकि नु शब्द भी उत्प्रेक्षा का वाचक है। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में अदृश्य संदेह भेद की कल्पना करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कहा आप देखिए, जैसे देखिए यदि तच्चंद्रांतर जलद लवलीलाम वितनुते तदा चष्टे लोकः ससक इति नो माम प्रति तथा अहम त्विन्दुम मन्ये त्वदरि विरहा क्रांत तरुणी कटाक्षोल्कापात व्रणकिण कलंकांकित तनुम। कहा कि यदि तक चंद्रांतर जलद, ये चंद्र अंतर, चंद्र के भीतर जो यह मेघ है, मेघ का जो खंड है ये लीला कर रहा है। लीलाम वितनुते, चंद्रमा के अंदर मेघ का जो यह मेघ का खंड है, बादल का खंड है, ये जो लीला करता है या लीला कर रहा है। तदा चष्टे लोका ससक इति नो माम प्रति तथा, इसे लोग ससक, ससक मतलब होता है खरगोश, ससक माने खरगोश, इसे लोग खरगोश कहते हैं, इसे लोग खरगोश कहते हैं। अब मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, मुझे यह, उनका ये खरगोश कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहा क्यों कि हे राजन, कहा अहम त्विन्दुम मन्ये त्वदरि विरहा क्रांत तरुणी। हे राजन, मैं तो चंद्रमा को आपके शत्रु के वियोग से पीड़ित कटाक्षोल्कापात व्रण किण कलंकांकित तनुम, चंद्रमा आपके शत्रु के वियोग से पीड़ित तरुणियों के जो कटाक्ष रूप उल्का है, उल्का माने तेजपुंज, तेजपुंज को क्या कहते हैं? उल्का। तो कटाक्ष रूप उल्का माने तेजपुंज से पतन से जो व्रण हुआ, व्रण माने घाव, जो हुआ, और घाव के चिन्ह, घाव के चिन्ह से चिन्ह रूप कलंक से चिन्हित शरीर वाला मानता हूँ। समझ रहे हो नहीं? घाव के चिन्ह से कलंकित शरीर वाला मैं मानता हूँ।
समझे थे कि नहीं? तो मन्ने है कि नहीं यहाँ पर? मन्ने। हाँ, तो इत्यत्र मन्ने शब्दे प्रयोगे अप्युक्त रूपाया संभावनाया अप्रतीतिर वितर्क मात्रम नासव अपनोत्परीक्षा। यहाँ पर मन्ने शब्द का प्रयोग होने पर उक्त रूप संभावना नगीण स्वरूप अन्यतादम प्रतीति के न होने से यह वितर्क मात्र है। अपनोति मूला उत्प्रेक्षा यहाँ पर नहीं हो सकती है। समझे कि नहीं? हाँ? अब अत्योक्ति अलंकार आ गया, बंद कर।